डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। और मानव स्वास्थ्य और रोग में हम लोगों ने लगभग सारे चीज़ों को डिस्कस कर लिया था कि इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ के उसके बाद से कैंसर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर एड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद से अब हम लोग जो है न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ड्रग्स, स्मोकिंग एंड एल्कोहल एब्यूज़। यानी कि ड्रग्स और स्मोकिंग और एल्कोहल लेने से क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर होता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जो लोग इसके आदी होते हैं उनके शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनके ब्रेन पे क्या पड़ता है, उनके हेल्थ पे क्या पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स होता क्या है। तो आपको बता दें बच्चों, ड्रग्स के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। जैसे कॉमनली एब्यूज ड्रग्स, कुछ जो ड्रग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ओपियोइड्स हो गया, कैनाबिनाइड्स हो गया, कोका एल्कोलाइड्स हो गया। ये सब स्रोत होते हैं, क्या होते हैं, एक तरह के सोर्सेज होते हैं जिनसे ड्रग्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरह के ड्रग्स होते हैं जो इसको लिया जाता है। कुछ लोग होते हैं उसको नाक के द्वारा उसको सूंघ के लेते हैं, कुछ माउथ के द्वारा लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसको लिया जाता है इस प्रकार से। और ये बच्चों लेने के बाद से हैलुसिनेशन की कंडीशन बना देता है। हैलुसिनेशन मतलब होता है विभ्रमकारी की स्थिति। नशा जब इंसान को हो जाता है तो किसी भी चीज को वो देखता है तो एक समान उसको 4-5 दिखाई देगा, यानी विभ्रम की स्थिति आ जाती है। ऐसा लगता है कि उसके बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले होता क्या है, ओपियाइड्स के बारे में समझेंगे। ओपियाइड्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियाइड रिसेप्टर इन सीएनएस। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर अगर ओपियाइड रिसेप्टर है उसको पूरी तरीके से बाइंड कर देता है, ठीक है। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं उस रास्ते को भी पूरी तरीके से बाइंड कर देता है। एग्जाम्पल में क्या क्या होता है, मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये सब होते हैं। जैसे देखो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये मॉर्फिन, इसका इंजेक्शन लिया जाता है। हेरोइन है ये, जिसको आपको पता है सूंघ के लिया जाता है। और ये ब्राउन शुगर, समझ में आ गया। अब उसके बाद से बात करेंगे हम लोग अभी ओपियाइड में ही। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो मॉर्फिन होता है ना उसको लिया जाता है पॉपी प्लांट से, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पैपेवर सोमनिफेरम। इससे प्राप्त किया जाता है मॉर्फिन को, जो कि बहुत ही ज्यादा नशीला पदार्थ होता है जो नशा देता है, ठीक है ना। ये क्या करता है भाई, ये नशा देता है, ध्यान समझिएगा। इट इज अ सेडेटिव। एक मिनट, ठीक। देखिए भाई, मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स पोपी प्लांट पैपेवर सोमनिफेरम। देखो जो मॉर्फिन होता है ना, वो एक पोपी का प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नाम होता है पैपेवर सोमनिफेरम। इसी से मॉर्फिन को प्राप्त किया जाता है। दूसरी बात, इट इज सेडेटिव एंड पेन किलर। इसको अगर कम मात्रा में लिया जाएगा ना बच्चों, तो इसको कम मात्रा में दवा जो बनाया जाता है उसमें थोड़ा सा मात्रा मॉर्फिन का मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में सेडेटिव का काम करता है। यानी कि बहुत ज्यादा अगर किसी को उलझन हो रहा है या बहुत ज्यादा बॉडी में दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कम मात्रा में। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, बहुत ही हाई मीडियम में इसको लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, इसके आदी हो जाते हैं। एंड यूजफुल फॉर सर्जरी। याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन का सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है, तो मॉर्फिन का थोड़ा सा मात्रा लेके इंजेक्शन के हेल्प से उसको लगा दिया जाता है। और उसके अंदर जब मॉर्फिन जाता है थोड़ा सा, तो तुरंत उसको पूरी तरीके से रिलैक्स मिलता है और वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, वहां पे दर्द नहीं करता है और इजीली सर्जरी किया जा सकता है।
मॉर्फिन का काम होता है, जिसको लिया जाता है पॉपी प्लांट और पेपायर समनिफरम इसका साइंटिफिक नेम होता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, मॉर्फिन को लेते हैं और एकदम लेना शुरू करते हैं और इतना लेते हैं कि बाबू ऊपर जाना पड़ता है ऐसे लोगों को, ठीक है ना। मतलब ये ड्रग्स, एक नशा बना लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसमें और आता है जैसे हीरोइन, अभी मैंने ये भी बताया, हीरोइन को क्या किया जाता है, सूंघ के लिया जाता है, ऐसे रख के नाक से, आप मूवी में देखोगे ऐसे स्नॉटिंग किया जाता है, नाक के द्वारा इसको खींच के अंदर की ओर लिया जाता है, ये भी एक तरह का नशा है। देखो हीरोइन को स्मैक और डाई एसिटिल मॉर्फिन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक अगर रंग में देखेंगे, कलर में, तो व्हाइट कलर का होगा, ऑर्डरलेस होगा, ठीक है ना, और बीटर होगा, बीटर मतलब कड़वे स्वाद का होगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटिलेशन से इसको बनाया जाता है हीरोइन को, याद रखिएगा। इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, इसको सुई के माध्यम से भी लिया जा सकता है और स्नॉटिंग यानी सूंघ के भी, देखिए इंजेक्शन के हेल्प से भी लिया जा सकता है। ये देखिए मूवी में आप देखे होंगे ऐसे लेके खूब तेज ले लेते हैं नाक के अंदर, यानी कि इससे भी लिया जा सकता है। ये आप लोग न कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घातक होता है, याद रखिएगा बच्चों, आप लोग के लिए नहीं है ये, बस इसके बारे में नॉलेज रखिए, ये सब चीजों से बचना चाहिए। इट इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये क्या करता है ना, लेने के बाद से बॉडी को ऐसा लगता है कि रिलैक्स मिला है, ऐसे लोगों को रिलैक्स ऐसा लगता है कि मिलता है। अगर उनको एक रूम में बंद कर दिया जाए और न दिया जाए मॉर्फिन या हीरोइन न दिया जाए और इसके वो आदी हैं तो वो मर जाएंगे, नहीं लेंगे, परेशान हो जाएंगे, एकदम परेशान हो जाते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे लोग नशेड़ी होते हैं, नशा करते हैं, और हीरोइन का नशा जो करते हैं वो बहुत ही डेंजरस होता है, समझ में आ रहा है। याद रखिएगा, इसको लेने के बाद से बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी फंक्शन का मतलब हो गया हमारा शरीर जो काम करता है, हार्ट काम करता है, लंग्स काम करता है, लीवर काम करता है, सब धीरे 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 बहुत स्लो हो जाएगा, फास्ट काम नहीं करेगा, बहुत स्लो हो जाएगा, याद रखिएगा। आप देखेंगे दूसरा कैनाबिनाइड्स, कैनाबिनाइड्स क्या होता है, दे आर इंटरेक्टेड विथ कैनाबिनाइड्स रिसेप्टर इन द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के, अब आपको बता दें कैनाबिनाइड रिसेप्टर को पूरी तरीके से इंटरैक्ट करता है, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इसको सांस के माध्यम से लिया जाता है, नाक से लिया जाता है, एंड और ओरल इंजेक्शन, ठीक है ना, ओरल इंजेक्शन यानी कि भोजन के द्वारा मिलाकर कई लोग लेते हैं, जैसे खाना खाते रहते हैं उसी में थोड़ा सा ये डाल देंगे कैनाबिनाइड्स को और मिला के खा जाएंगे, नशा आ जाएगा ऐसे लोगों को। या इसको सांस के माध्यम से भी, सूंघ के भी लिया जा सकता है, देखो इसको फूड में मिलाकर भी लिया जाता है, और अगर आप देखेंगे तो सिगरेट के रूप में भी कई लोग इसको पी जाते हैं ऐसे बना के, ठीक है। और आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, नेचुरल कैनाबिनाइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा, जिसको हेम्प प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इट्स फ्लावर टॉप लीव्स रेजिन आर यूज्ड प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। इसको बनाने में देखो कैनाबिनाइड से ही हम लोग मैरिजुआना बनाते हैं, हशीश बनाते हैं, चरस बनाते हैं और गांजा बनाते हैं, ये सब एक तरह का नशा होता है बच्चों, इसको याद रखिएगा। देख रहे हैं ना, यही प्लांट है, समझ में आ रहा है, यही प्लांट है, इसी से बनाया जाता है। और समझ लीजिए, दे इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हमारे हार्ट को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, दिल से संबंधित बीमारी हो सकती है, आपको समझ में आ रहा है। कैनाबिनाइड्स आर एब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट पर्सन, कुछ स्पोर्ट पर्सन होते हैं ना, वो भी कैनाबिनाइड्स का सेवन करते रहते हैं एनर्जी पाने के लिए, ऐसे लेने के बाद से उनको लगता है कि हमारे इतना एनर्जी दुनिया में किसी के पास नहीं है, हम किसी से भी फाइट कर सकते हैं, मार सकते हैं। नशा करने के बाद से आप देखोगे शराबी को शराब पीने के बाद से उसको क्या पता चलता है कि मेरे इतना पावरफुल पूरी दुनिया में कोई नहीं है, किसी से भी लड़ जाता है। 2-3 थप्पड़ दे दीजिए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, होश आने के बाद से कौन मारा है, कितना मारा है, दर्द कहाँ हो रहा है, और दर्द होता है बाद में दर्द होता है, तत्काल में दर्द नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा, कोका एल्केलॉइड या कोकीन या कोक या क्रैक किसको कहते हैं। देखिए, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, इरेथ्रोजाइलम कोका, इरेथ्रोजाइलम कोका नाम होता है, इससे हम लोग कोका या क्रैक या आप देखेंगे कोक को प्राप्त करते हैं। इट इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, समझ में आ रहा है, डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन को भी ये भी इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा ब्रेन यानी सोचने समझने की पावर जो होती है हमारे कम हो जाती है, और हमारे सेरिबेलम पे भी इफेक्ट करता है, मतलब कि हमारा बॉडी बैलेंस नहीं रहता है, कभी हम लोग इधर चलते हैं उधर चलते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, चलते रहते हैं,
समझ में आ रहा है? तो ये सब इसका इफेक्ट होता है, हेलुसिनेशन सबसे बड़ा इसका इफेक्ट है, याद रखिएगा। अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए कोकीन इज यूजुअली स्नॉटेड, इसको भी सूंघ के लिया जाता है नाक के द्वारा। इट स्टिमुलेट सीएनएस, ये हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है, प्रोड्यूसिंग यूफोर्बिया एंड इंक्रीज एनर्जी। मतलब क्या करता है ना, एक विभ्रमकारी की स्थिति बना देता है और हमारे शरीर के अंदर इतना एनर्जी ला देता है, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुका है। होता कुछ नहीं है, लेकिन पावर फील हम लोग करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाता है। अगर एक्सेसिव डोसेज लेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसको लेंगे बच्चों, तो हेलुसिनेशन की स्थिति आ जाएगी, विभ्रमकारी की स्थिति आ जाएगी। अगर आप एक सामान को देखेंगे, आपको ये सामान 4, 5, 6, 10 दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? क्या होता है हेलुसिनेशन, ज्यादा मात्रा में लेने से हेलुसिनेशन बढ़ जाता है। एट्रोफा बेलोडोना, डेटूरा, इसे भी ऑब्टेन किया जाता है। आर आल्सो हेलोजेनिक प्लांट, ये सब हेलोजेनिक प्लांट होते हैं जिससे हम लोग विभ्रमकारी की स्थिति में जीते हैं, विभ्रम की स्थिति बन जाती है। ये है या नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो अब आता है ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, फिर देखो एम्फेटामाइंस, फिर बेंजोडाइएजेपाइंस ईटीसी आर यूज्ड एज मेडिसिन, इसको मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं टू ट्रीट मेंटल इलनेस, यानी कि पागलपन का दौरा पड़ रहा है उसको ठीक करने के लिए सही करते हैं। लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, ठीक है ना? डिप्रेशन, अगर बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डिप्रेशन को शांत करने के लिए ये सब का यूज कर सकते हैं। बट दे आर एब्यूज्ड रिजल्टिंग इन इम्पेयरमेंट्स, ठीक है ना? इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड फिजियो या साइकोलॉजिकल फंक्शन, ये हमारे पूरी तरीके से फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? और हेलुसिनेशन ये भी बढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग होता क्या है, आइए बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में। ये स्मोकिंग क्या होता है? तो भाई याद रखिएगा, स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स में स्मोकिंग के जो स्मोक होते हैं, जो धुआं होता है, वो जाता है लंग्स के अंदर और हमारे एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से सांस लेने में परेशानी होती है और हमारा फेफड़ा जो है खराब हो जाता है और लास्ट में हमको लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर कैंसर हो जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करें, स्मोकिंग। तो आइए बच्चों स्मोकिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। स्मोकिंग क्या है ना, देखो फेफड़ा यहाँ पर बना है, लंग्स, इसके एल्वियोलाई पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देखो स्मोकिंग, वैसे कि ये जो सिगरेट है बनाया किससे जाता है, किसका यूज करके बनाया जाता है, तो आइए देखते हैं। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ओवर 400 ईयर, यानी कि तंबाकू का उपयोग जो है 400 साल पहले से ही किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, ठीक है। इट इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड स्नफ, यानी कि इसको सिगरेट के माध्यम से, स्मोकिंग के माध्यम से या चबाकर इसको लिया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे इसको स्नफ के यानी कि इसको सूंघ के ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए इट कंटेन मेनी केमिकल सबस्टेंस, इसके पास बहुत सारे बच्चों केमिकल सबस्टेंस होते हैं, जैसे कि निकोटीन जो बहुत ही डेंजरस होता है। आपको मैंने बताया भी था कि निकोटीन ऐसा सबस्टेंस होता है, ऐसा केमिकल होता है जो सुर्ती आप खाते हैं ना, आप नहीं खाते होंगे, कोई भी खाता होगा, उस सुर्ती के अंदर ये निकोटीन पाया जाता है। अगर उस सुर्ती में से अगर थोड़े से परसेंटेज में निकोटीन निकाल के किसी के बॉडी के अंदर इंजेक्शन के मीडियम से लगा दिया जाए, वह इंसान तत्काल वहां पे मर जाएगा। याद रखिएगा, निकोटीन बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है ना। ये एक तरह का एल्कोलाइड होता है विच स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है टू रिलीज एड्रिनलिन हार्मोन। हमारे बॉडी के अंदर एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन को निकालता है, जिसके वजह से होता क्या है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। दूसरी बात, हमको हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आने का खतरा वहां पे बना रहता है। एक और बात आपको मैं बता दूं
कि जैसे ही लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, निकोटीन बॉडी के अंदर जाने के बाद से हैलुसिनेशन भी बना देता है, विभ्रमकारी की स्थिति हो जाती है। एक सामान को देखेंगे आपको चार दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? अब देखो एक और बात, एड्रेनलिन हार्मोन जब हमारे बॉडी में निकलता है, बनता है, जब बार बार निकलना शुरू होता है बच्चों, तो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में पावर आ जाता है। हम लोग फील करते हैं कि हमारे पास इतना पावर है कि हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी गिरा सकते हैं, खली भी आएगा उसको भी मार देंगे, इतना पावर हम लोग फील करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन के वजह से। एक और बात बता दें आपको कि कोई भी एक पर्सन है, डरा हुआ है, उसको 10 लोग घेरे हुए हैं मारने के लिए, और वो पूरी तरीके से क्या करता है, डरा हुआ रहता है, तो डर के वजह से भी एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। या सडनली आपको पीछे से कोई डरा दे, उस समय भी एड्रेनलिन हार्मोन हमारे बॉडी में निकल जाता है। तीसरी बात यह है बच्चों कि मान लो आप बैठे हुए हो, अचानक से आपके आगे शेर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? भागना वहां से तुरंत शुरू कर देंगे, और कहां भागेंगे, कहां गिरेंगे, कहां कूदेंगे, आपको नहीं पता है, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चों, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट हुआ रहता है, जिससे आप पूरी तरीके से ऊर्जावान फील करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे इतना पावर किसी के पास नहीं है। ठीक है, आपको बता दें, जो हिटलर था बच्चों, हिटलर तानाशाह था, हिटलर जो था वह अपने सिपाहियों को एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया करता था, जिसके वजह से हिटलर जो है वो अपने हमेशा कोई भी युद्ध हो, कोई भी युद्ध होता है था, उसमें वो जीत जाता था। उसके सिपाही बिना खाए पिए 4 दिन 5 दिन तक लड़ाई करते थे। ठीक है ना, एड्रेनलिन के इफेक्ट के वजह से। बाद में इसका साइड इफेक्ट हुआ, सब इसके सिपाही मरने लगे। समझ में आ गया ना? तो एड्रेनलिन हार्मोन हमारे बॉडी में सडनली निकलता है, डर की वजह से निकलता है। और याद रखिएगा, जब निकोटीन हमारे बॉडी में आता है, यानी कि जब सिगरेट कोई पीता है, निकोटीन की वजह से भी एड्रेनलिन निकलना शुरू होता है, जिसकी वजह से बीपी भी हाई हो जाता है। याद रखिएगा, साथ ही साथ हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। याद रखिएगा, जो लोग हमेशा सिगरेट पीते रहते हैं, उनका लंग्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। ठीक है ना? आइए अब हम लोग बात करते हैं स्मोकिंग में थोड़ा सा। और देखिए, लिखा रहता है कि स्मोकिंग जो होता है इंजरियस फॉर हेल्थ, यानी कि तंबाकू लेने से या सिगरेट पीने से क्या होता है, हमारे माउथ में कैंसर होता है, कैंसर का कारण बन सकता है। इसको आप ना खाएं, ना पिएं, फिर भी लोग क्या करते हैं, लेके उसको पीते हैं, तंबाकू को खाते हैं कि आओ भाई कैंसर मुझे पकड़ लो। यही ना चाहते हैं लोग, और क्या चाहेंगे? देखिए, स्मोकिंग कॉज कैंसर ऑफ लंग्स, आ गया ना, फेफड़ों के अंदर कैंसर देता है, साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर में भी कैंसर देता है, थ्रॉट में भी कैंसर देता है, एम्फाइसीमा हो जाता है। एम्फाइसीमा समझते हो? एम्फाइसीमा का मतलब हुआ हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग नहीं हो पाता है, और हमको रेस्पिरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, और इस कंडीशन में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस एक कंडीशन होता है जिसमें हमारे ब्रोंकस में, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस होता है वो फूल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रेगुलर हमारे एल्वियोलाई में नहीं पहुंच पाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोग ठीक से नहीं निकाल पाते हैं, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। कोरोनरी हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट के अंदर भी डिजीज होने लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोरोनरी हार्ट डिजीज होने लगते हैं, यानी कि उसका जो आर्टरी होता है वो ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। गैस्ट्रिक अल्सर बनने लगते हैं, पेट में छोटे 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 दाने बनने लगते हैं, पस बनने लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने सारे डिजीज होते हैं स्मोकिंग करने से। उसके बाद समझो, तंबाकू चिविंग कॉज ओरल कैंसर। जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, चैनी खाते हैं, खैनी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, सबको ओरल कैंसर होने का खतरा रहता है। देख लो भाई, ओरल कैंसर यही है। माउथ देख रहा हो ना, कितना सुंदर दिख रहा है, दांत तो सब खराब हो गया है, काट के निकालना पड़ेगा। देख लो इसका फेस, देख लो, देख लो, और सुधर जाओ। अगर कोई नशा कर रहा हो तो सुधर जाओ, और नहीं तो यही हाल होगा। देख लो, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, हमारे जो ब्रोंकस होते हैं फूल जाते हैं, नॉर्मल ब्रोंकी ऐसे होता है, और ये देख लो ये पूरी तरीके से इफेक्टेड है। ठीक है, फिर देखो, स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड। देख रहे हो, हमारे बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। याद रखिएगा, कंटेन इन ब्लड
एंड रिड्यूस ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को घटाने लगता है, हीमोग्लोबिन का भी लेवल पूरी तरीके से घटने लगता है। समझ में आ रहा है? दिस कॉज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन आवर बॉडी, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, बता सकते हो? और नहीं बता सकते हो, चलो मैं ही बता दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो उसको क्या कहेंगे? देखो, हाइपो या हाइपोक्सिया कर सकते हो, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कंडीशन होता है, शायद आपको साफ नहीं दिख रहा हो, मैं आपको क्लियरली वाइट कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे बॉडी में ना, इस कंडीशन में मेडिकली टर्म एक यूज़ किया जाता है, मेडिकल टर्म है जिसका नाम है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स द डिफिशियंसी ऑफ इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो देख लो भाई, स्मोकिंग करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इससे आप लोग बचिए, स्मोकिंग ना कीजिएगा कभी भी, बहुत ही ज़्यादा ये हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस है। देख लो भाई, यहाँ पे भी डायग्राम देख लो, ये देख रहा हो ना, सिगरेट पीने से क्या क्या हो रहा है। सिगरेट पीने से हमारा लंग्स जो है ऐसे ब्लैक पड़ जाएगा पूरी तरीके से। जो स्मोकर होते हैं, जो बार बार सिगरेट पीते हैं, उनका जो लंग्स है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। ये नॉर्मल लंग्स है, और ये देख लो स्मोकर का लंग्स है, किस तरह से हो जाता है, देख लो, बर्बाद हो जाता है। इसमें लोग अपने आप को बर्बाद करते हैं, अपने फैमिली को बर्बाद करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।